हेलो स्टूडेंट्स। आज सुबह से ही बच्चों से मेरी बात हो रही थी। जो नया पैटर्न सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, काफी सारे बच्चे उस पैटर्न के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ए टू जेड उस पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हो उन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। ये समझो गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी। इस बार आप जानते हैं कि 12th क्लास के बच्चे बिना एग्जाम दिए 12th पास हो गए। बहुत बच्चे इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ बच्चों को ये चीज पसंद नहीं आई। जो बच्चे मोर देन 95% वाले हैं, 90% वाले हैं, वो तो चाहते थे कि एग्जाम हो, ताकि उनकी रियल असेसमेंट उनके पास आ पाए। बट गवर्नमेंट की भी मजबूरी थी। तो गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए कि पूरे साल कोरोना है तो क्या होगा, हाफ ईयर कोरोना है तो क्या होगा, बाद वाले पार्ट में कोरोना है तो क्या होगा। सारे पार्ट्स को ओपन कर दिया है। अब मैं आपको ए टू जेड सारी बातें बताऊंगा। मतलब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, 9th 10th 11th 12th के जो भी बच्चे हैं, उन सबके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू रूल्स। जो अभी तक हमें पता चला है, वो सारी बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी समझ से। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके सारी बात बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें जरा, सबसे पहले ध्यान दीजिए। अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखो सीबीएसई सेशन 21-22 फॉर 10th एंड 12th क्लास। एकेडमिक सेशन को टू टर्म्स में डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्स 50% सिलेबस। मेरी गवर्नमेंट को यही सलाह है कि जैसे 12th क्लास में बुक 1 बुक 2 होती है, तो फर्स्ट पार्ट में वो फर्स्ट बुक रखे, सेकंड पार्ट में सेकंड बुक रखे। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी सलाह है। बट गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अप्रॉक्स 50% सिलेबस और 50% सिलेबस बाद में। और इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क मोर, इन्होंने इस बात की क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी है। जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, उनकी अब एक क्रेडिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट आप देखें, 9th 10th के लिए पूरे सेशन के अंदर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। उस पीरियोडिक टेस्ट से आपका पूरी पोर्टफोलियो बनेगा, आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। आपसे वो एक तरह से आपको जानने की कोशिश करेंगे कि आपका लेवल क्या है। एक तो उन्होंने ये पैटर्न को फॉलो किया है। अब देखो क्लास 11 12 की बात करते हैं। अब इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड जो एग्जाम होंगे, उससे आपका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। जितने भी इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम होंगे, उनके मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। ये नहीं कि बच्चे ने एग्जाम दिया नहीं, और कुछ स्कूल आपको पता है, मैं क्या कहूं, कि वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। इसलिए हाथ के हाथ अपलोड करने पड़ेंगे, ताकि बाद में मैनिपुलेशन ना हो। गवर्नमेंट ने इस बाद में जो मैनिपुलेशन होती है, उसको रोकने की पूरी कोशिश की है कि मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे। अब देखो, फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा, वो नवंबर दिसंबर में होगा। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यू होंगे, सेशन रीजन वाले एमसीक्यू होंगे, और ड्यूरेशन 90 मिनट्स हो। यहां कहीं ना कहीं एक बात में कंफ्यूजन होता है कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर को बच्चे को तैयार करना है या नहीं करना है। क्योंकि बच्चे को पहले सिलेबस पता होगा। जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा वो सेकंड टर्म में नहीं आ रहा, तो बच्चा हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार ही ना करे। बट फिर भी इन्होंने ये पैटर्न रखा है, ये 90 मिनट्स का होगा। और एक खास बात अगर आप देख पा रहे हैं, एक खास बात अगर आप देख पा रहे हैं, तो आप देखो, एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर, सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर बाय सीबीएसई। काफी पारदर्शिता को लेने की कोशिश की है, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और जो ओएमआर शीट होगी, वो उसी दिन अपलोड होगी। देखिए, सेम डे वर्ड को हाईलाइट, सेम डे वर्ड लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट उसी दिन अपलोड होनी चाहिए। और ये जो मार्क्स होंगे आपके, ये फाइनल एग्जाम्स में जाके जुड़ेंगे। बोलिए बच्चे, बात क्लियर है यहां तक? आप ये देखो, सेकंड टर्म की बात करते हैं। ये मार्च अप्रैल में होंगे, 2 घंटे के एग्जाम होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अगर कोई खतरनाक कंडीशन होती है, कोरोना वाली कंडीशन होती है, तो उस केस के अंदर 90 मिनट्स एमसीक्यूज हो सकते हैं, उस केस के अंदर। और आप ये देखो जरा, खास बात देखो, डिफरेंट सिचुएशंस उन्होंने क्या क्या मानी है। अगर उन्होंने मान के चला है कि सब कुछ नॉर्मल रहता है,
तो फर्स्ट टर्म भी अप्रॉक्स 50%, सेकंड टर्म भी 50%, उन दोनों से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर फर्स्ट टाइम में नवंबर दिसंबर में कोरोना का इफेक्ट है और मार्च वाला जो टर्म है वो नॉर्मल है, तो ऐसे में फर्स्ट टर्म की वेटेज को वो कम कर देंगे। फर्स्ट टर्म की वेटेज को कम कर देंगे, सेकंड टर्म की वेटेज को बढ़ा देंगे। अगर सेकंड टर्म में कोरोना ज्यादा है, फर्स्ट टर्म नॉर्मल था, तो रिजल्ट को फर्स्ट टर्म में जो रिजल्ट हुआ है, जो एग्जाम हुआ है, उस पर बेस करेंगे। और अगर आप ये समझ लो पूरे साल कोरोना होता है, तो पूरे साल आपके जितने इंटरनल एग्जाम हुए हैं, उस पर बेस्ड एक प्रोफाइल तैयार करेंगे, उससे आपका रिजल्ट होगा। कहने का मतलब यह है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि बच्चे ने एग्जाम नहीं दिए, उसके बाद भी उसका रिजल्ट बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए, आप स्कूल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको आप हल्के में मत लीजिए। पहले क्या था, 12th क्लास के बच्चे जो स्कूल में एग्जाम होते थे, वो ज्यादा परवाह नहीं करते थे। अब ये गलती आप नहीं कर सकते। स्कूल में आपके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पता नहीं कौन से एग्जाम पर बेस्ड होकर आपका रिजल्ट तैयार हो जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट्स। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपको इस बात से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली है, तो ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप शेयर करें। थैंक्स।